Darangate select properties of covalent compounds sura. अब देख covalent compounds से नहीं property कोई चीज़ property यों मज़र वो मतलब खासियत हाँ property सबसे पहला चीज़ तो strong bond within molecule but small intermolecular forces therefore low melting point and boiling point sura चीज़ तो नहीं पहला within ना इंटर मतलब चुचू विदिन मतलब का चीज़ नंगोस में जरन अंदर जरे सोरा जबकि नंगोस मतलब उधर नंगोस जरे सोरा जबकि इंटर मतलब चीज़ जरिन बीच में जरे खोंग इसकी भी स्किल पर जरे चाचू उधर जरे सोरा नहीं कोवेलेंट बॉन्ड सा कोवेलेंट कंपाउंड सा सोरा प्रॉपर्टी चीज़ तो खो जैसे कि वाटर सोरा वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है मेन H2O हाँ the water property जो एक कोवेलेंट कंपाउंड है दे सोगा वाटर उनका बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल होने चाहिए नीचे तो H2O खुरी ना वैसा बॉन्ड चीज़ OH जुगा तमेत जुगा बॉन्ड डो तमेत था अब the कोवेलेंट मॉलिक्यूल पे खुरा ना वैसा और ना H बीच कोवेलेंट बॉन्ड मतलब चीन अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए और दोनों स्ट्रॉन्ग फोर्स जो छोरा जैसे कि O ना H या O ना OH आपस में होती है बीच the molecule अंदरंग molecule खुरी अंदरंग molecule खुरी within the bond it atom में भी शो the force पर strong हो छोरा लेकिन ये चौका दिखा H2O molecule आपस में होता है लेकिन इंटर the H2O molecule में बीच छोरा force पर चो नहीं small जो ज़्यादा ज़्यादा चीज़ नहीं strong attractive force within the molecule खुरी नंगोस में होगा atom में भी शो नहीं strong force होगा छोरा covalent compound सा लेकिन between two molecule लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स में मतलब दो मॉलिक्यूल बीच दी फोर्स पिछो नहीं काम होत ये तो मैं अब ओदे जगह है चिन्नी मेल्टिंग पॉइंट ना बॉइलिंग पॉइंट सोर बंदे मेल्टिंग पॉइंट चिन ओदे टेंपरेचर पु गाज गर लेपना सॉलिड शिशा ने लिक्विड होगा मेल्ट छात बॉइलिंग पॉइंट चिन ओदे टेंपरेचर पु गा लेपना लिक्विड पिछा ने गैस कन्वर्ट छात हमेशा वेपराइज नहीं अब मेल्टिंग पॉइंट अब चीज़ से ज़्यादा है काम है चिन जितना मान लो जो आदि सॉलिड चिन जितना पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग उतना का तो जो पार्टिकल है ना मेन पार्टिकल से भी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज़्यादा यहाँ मुश्किल से चीन मैन क्योंकि लिक्विड चिपा से दन मत उधर बीच स्पेस पिखा रहे लिक्विड दन में तो मिल दन मत नहीं अब दी सॉलिड पर लिक्विड ने कन्वर्ट हुए आता ची बार उस पर आता हीट बार उस पर द हीट बने शायद पार्टिकल सुन दूर दूर शायद काइनेटिक एनर्जियों से हाँ अब जो सॉलिड पर होगा पार्टिकल्स उन पास चिपस दुख सोमत खोई बीच अट्रैक्टिव फोर्स मत दे अब पार्टिकल्स उन बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स तक न दे पार्टिकल्स उन फोर्स दे बीच दे इंटरमोलिकुलर फोर्स पर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा लिक्विड कन्वर्ट हुआ मुश्किल से तो मिंदुक मतलब उतना ज़्यादा हीट था हमारे को दे फिर मतलब उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट से तो मिंदुक या चौ लिक्विड पर गैस कन्वर्ट हुए फिर यहाँ दूर दूर बार रोशन मेन नहीं जितना ज़्यादा यहाँ कोई बीच पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज़्यादा हीट था सीगे से कन्वर्ट होगा इंचिन में नहीं मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हचे तो मिंदोग देख ले चीज़ नहीं अब मतलब कोवेलेंट कंपाउंड चीज़ की मॉलिक्यूल सके अंदर विद इन द मॉलिक्यूल एटम सके बीच पुनः चीज़ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दुख स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स लेकिन स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल से बीच जो खाने फोर्स पर चीज़ स्मॉल दुख और यूथ पे स्ट्रॉन्ग है और वजह का इसीलिए देयरफॉर मतलब इसीलिए कोई मेल्टिंग पॉइंट भी मत लो हो मत दोनों बॉइलिंग पॉइंट पहुँचो मत लो हो मत इस पर शुदा दूसरा प्रॉपर्टी चो मनी कोवेलेंट कंपाउंड से कौचो मनी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौचो मनी इलेक्ट्रिसिटी चो मनी कौचो मत पुअर कंडक्टर्स मत छोरा जैसे कि since electrons are क्योंकि since electrons are shared between elements and no charged particles are formed चिदुले क्योंकि जब कोवेलेंट कंपाउंड दन मध्ये दन मनुष्य चिन जब कोवेलेंट कंपाउंड दन मध्ये चिबस दन मध्ये और इलेक्ट्रॉन्स शेयर बस दन मध्ये शेयरिंग थ्रू शेयर छना ओदन ओगा छनी चांग चार्ज पार्टिकल दन मता चार्ज पार्टिकल में चीन आयन साख चीन चार्ज पार्टिकल इन मेन क्योंकि सबसे पहले तो दे करंट ची बस फ्लो छात चार्ज साख फ्लो छात सोरा अगर चार्ज पार्टिकल होत ना और दो चीज़ पर फ्लो छाना सोरा करंट दन मत शुद्ध मसूद इलेक्ट्रिक करंट ची बस दन मत चार्ज पार्टिकल चोत और दो फ्लो छाना चल चिन्नी इलेक्ट्रिक करंट दन चिन सो लेकिन
करंट दान चिन लेकिन अब ओदे करंट फुल दान में फिलहाल यहाँ छूते कि चार्ज पार्टिकल दान मारगोस नहीं लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड साथ इलेक्ट्रॉन सा शेयर सोंदे शेयर से चार्ज पार्टिकल में दांचा मीन लेकिन आयनिक कंपाउंड साथ पिन आयनिक कंपाउंड से उनका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन छाने चिकपु केटायन दान मत पिन चिकपु एनायन दान मत पिन चार्ज पार्टिकल दान लेकिन अब आयनिक कंपाउंड सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बात थोड़ा अच्छी बात है क्योंकि खानों का चुक चार्ज पार्टिकल दान ना मिंदु फॉर्मेशन के दौरान लेकिन और फॉर्मेशन दौरान चार्ज पार्टिकल दान उदू चख पने क्या चार्ज पार्टिकल थपची ना मीन उदून फ्लो छाना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो छात लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड सा पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए क्योंकि खोल दान से नस इलेक्ट्रॉन पर शेयर सोसल दान मीन शेयर छाना सोनी चार्ज पार्टिकल में चाल दान मलदान मन छातनी खोन इलेक्ट्रिसिटी अंग खोन शिवा चिने कंडक्ट बचामिन दिवसों दूसरा प्रॉपर्टी सी कोवेलेंट कंपाउंड सा सोरा अब मातल तेत इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन सबसे पहले इलेक्ट्रोप मतलब चीन मोर देन वन फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोप मतलब चीन ने एक एलिमेंट छोड़ा लेकिन उधर एक एलिमेंट जो मन नेचर छोड़ा कभी कभी एक ही एलिमेंट अलग अलग रूप मत अलग अलग शक्ल मत छोड़ा अलग अलग शक्ल होगा खो आता थोपत नहीं देख मोर देन वन फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म मतलब शक्ल आया ने एक ही शक्ल है छोरा एक से ज़्यादा एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा शक्ल ने अदे शक्ल ने ची फर्क चुदुक नहीं कोई मन वाइडली वेरिंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ओदुनी केमिकल प्रॉपर्टीज सब हम सेम हो जाए क्योंकि सेम एलिमेंट इंदे लेकिन कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज उन चिन्नी बहुत ज़्यादा चिन्नी एक दूसरे का ना मुख्तलिफ होचिन वाइडली वेरिंग मतलब डिफरेंट इंदे मतलब ज़्यादा वेरिंग मतलब चेंज इंदे अब वाइडली वेरिंग मतलब डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ वाइडली वेरिंग मतलब बहुत ज़्यादा चोन चिन्ह एक दूसरे का अलग होमत उधर से बनी इलेक्ट्रोप मतलब एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा शक्ल छोरा गाने चो मनी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे मतलब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होमत कार्बन इधर इलेक्ट्रोप सुन एक तो ग्रेफाइड इन दूसरा डायमंड इन तीसरा लेक्चर बात फ्लोरीन्स फ्लोरीन्स अब ग्रेफाइड ना डायमंड इंचा कार्बन इन देगा चीज़ इंचा गाँव में कार्बन इन लेकिन गाँव में अलग अलग शक्ल आया चिकपुला आते ग्रेफाइड जैसे चिकपुला डायमंड जैसे चिकपुला फ्लोरीन जैसे ये कार्बन पोंगाता अगर आता थोप ना तो अर्थ होगा कुदरत थोप ना होगा तो फॉर्म जो तो ग्रेफाइड फॉर्म है या डायमंड ही या फ्लोरीन ही नहीं अब जो अलग चीज़ सोचना कार्बन ना या डायमंड चीज़ अलग हो जाना डिफरेंस इन द वे एटम्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर जैसे कि कार्बन हो जैसे कि कार्बन ने चो चीन मान लो कार्बन हिला शीट चो नहीं चो चीन गाँव में कार्बन एटम हो ना मेन या सो हिला मान लो डायमंड टुकड़े हो ग्रेफाइट टुकड़े हो नहीं इसका चिक पर डायमंड चिक पर ग्रेफाइट चल रहे नहीं इसका कार्बन इंसुक फर्क पची हो इंसुक डिफरेंस इन द वे एटम्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर जैसे कि दो ग्रेफाइट ना तो देन कार्बन एटम गामा थु तोंचे में जुगा बॉन्ड से आपस में होगा नहीं देन होगा डायमंड होगा कार्बन एटम से आपस में बॉन्ड सोचिन आपस में थु तोंचिन बॉन्ड मतलब थु तोंचिन अब फर्क पुछो नहीं फर्क पुदिया कि एटम छोरा दिंग इसके होगा गचुक चे बॉन्ड सोच दो ओदे तरीका जो नहीं अलग हो डिफरेंस इन द वे मतलब तरीका हो कि एटम सब या एक दूसरे हम वो ग्रेफाइट ने डायमंड ने गचुक खून बॉन्ड सोच दो ओदे तरीका अलग हो दे फिला चिक पुला ग्रेफाइट जरे चिक पुला डायमंड जरे ओदे अलग अलग तरीके का बॉन्ड सोच पे वजह का एटम सब अलग अलग तरीके का मिलाए सोच पे वजह का मतलब चिन्नी खून इसकी प्रॉपर्टी अलग लूज चिक पुला ग्रेफाइट दान चिक पुला डायमंड दान छुदा सबसे पहले आता है डायमंड इल्ते डायमंड जो का तुझे अरेंजमेंट मंदे मान लो डायमंड जो आते जो नीचे नहीं डायमंड है उत्पी कार्बन एटम छोरा हमारा दोस्तान इंदिका निश्चित नहीं ईच कार्बन बॉन्डेड विथ 4 कार्बन एटम्स जैसे कि ये दी कार्बन एटम बोलते जा दी कार्बन एटम पुच्छा मैं कार्बन एटम मिलाई सोच दो 1 2 3 4 ने हर एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम में चो ने बॉन्ड सोच मिलाई सोच सोरा दुना ओदे वजह के छिने फॉर्म्स रिजिड 3D स्ट्रक्चर ओदे वजह के चिल्तन छिने एक मजबूत सोरा रिजिड मतलब मजबूत 3 डायमेंशनल 3D मतलब चीन 3 डायमेंशनल मतलब ओदे चीज उनगान लसोरा लेंथ ब्रेथ हाइट गांव में होता ओदे चीज 3 डायमेंशनल अगर 2D मतलब 2 डायमेंशनल उधर चों चिनी लिया तो लेंथ या ब्रेथ चाहो चिन उधर चों चिनी हाइट हो चमें सोरा नी गा सॉलिड चीज उधर अंदर चिनी 3D जर्सी ने डायमंड ने चिदुक हर कार्बन एटम छोरा 4 कार्बन एटम बॉन्ड सोचिन उधर तो बॉन्ड छाने फोसिलन चिन एक मजबूत 3D स्ट्रक्चर चिक दाने हाचिन ने ग्रेफाइट हैं चो मनी ईच कार्बन बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स लेकिन ग्रेफाइट हैं चिदुक हर एक कार्बन एटम छोरा यंग 3 कार्बन एटम बॉन्ड दुक
डायमंड चो चुक हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम मिलाइसन चुक लेकिन ग्रेफाइट होगा हर एक कार्बन एटम yang 3 कार्बन एटम बचा मिलाई सोचिन नि वन बॉन्ड डबल बॉन्डेड अब आता पतो दे कार्बन वैलेंसी सम चोमत कार्बन इज सम बॉन्ड चार्ज सिंगल 4 बॉन्ड चार्ज दे मतलब कोई टोटल वैलेंसी 4 मत दे क्योंकि 4 हम 4 टोटल बॉन्ड चार्ज कोई 8 ऑक्टेट पूरा छद दे जो पतो दे नि अब जैसे ग्रेफाइट है ना शेंदुक एक कार्बन एटम 3 बच्चा मिला शेंदुक जो शुते दा जो ब्लूज तने थे हाँ एक कार्बन एटम 3 बच्चा मिला शेदे दो हम ने अब आते जरे कोस दे कार्बन पर सिर्फ 3 बॉन्ड सा चूज मतलब कोई आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन सा उस दी बॉन्ड पे होगा 2 दी बॉन्ड पे होगा 2 दी बॉन्ड पे 6 सा 8 होमोरोशिमिन ने कोस 8 पूरा चिबे से बात कोस ओदे बॉन्ड गामा ने चिचिची हो जिने को डबल जा सोचिन सुरा डबल मतलब दिया यहां 2 बॉन्ड होचिन एक कार्बन में कोस डबल बॉन्ड सोचिन अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन सम सों कोस चिचिन जो कोस ऑक्टेट पूरा बात नि वन बॉन्ड डबल बॉन्डेड दे फिलहाल सो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड दे वजह ने कार्बन वैलेंसी का 4 इना उदो यहां सेटिस्फाई सोंदे उदो यहां पूरा सोंदे एक बॉन्ड एक वैलेंसी 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी 4 वैलेंसी कोई पूरा सना कोई पूरा ऑक्टेट पूरा सोसे को सेटिस्फाई सोसे को स्टेबल सोसो हां जो सुन ग्रेफाइट का चलता न जरे अब ग्रेफाइट खुना चिबा सेलर मननी ग्रेफाइट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल अरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव अदर हेक्सागन मतलब चीन और चीज सुनला जब और स्ट्रक्चर लगा ने 6 साइड उतना हेक्सा मतलब चीन 6 इन दे निकार ग्रेफाइट स्ट्रक्चर पिछले वाले क्या तो होता ध्यान चुन दे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन चलता है ना मिलो 6 कार्बनी तो हेक्सागोनल थोड़ा बहुत सारी चीज़ मिल के एक शीट चलता है मिलो एक शीट चलता है मलदान दी एक पना दूसरा शीट चुदोगा और एक शीट उनचिन दुने एक दूसरे हमबो दी फोर्स रुचियों सुनी मिलाई सोचिन जो एक शीट दूसरा शीट पे का मतलब सो मसोने हेक्सागोनल शीट का तो दूसरा शीट पे का मतलब सो मसोने जो अंगती लेयर ने लेयर न वचो माने ग्रेफाइट सक दनो मत सोरा नि ग्रेफाइट न डायमंड न होगा इंचांगे सा कार्बन इंदे फरक पची दुक इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर पर फरक स्ट्रक्चर वजह अलग अलग दुक ये ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट दे हैव वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज नि डायमंड ने ग्रेफाइट थोड़ा स्ट्रक्चर पर अलग होते वजह का खोचो नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होते एक दूसरे का ना फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बाहरी प्रॉपर्टीज सवाल जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चौसक बट लेकिन जो देखोगे इसका क्योंकि एलिमेंट पॉइंट इसका सेम है कार्बन देख ला केमिकल प्रॉपर्टीज जो नहीं इसकी सेम हो छुता अब ngate chilte ni ngate just de ki graphite na diamond ni physical properties un alag yoma jaspinde अब ngate oding iskan wachi alag du galte difference between physical properties of graphite and diamond graphite idi hospila de diamond idi hospila graphite chin a good conductor of electricity in sora graphite chin electricity ko conduct bachin sora jabki diamond chin ni not a good conductor sora ko insulator in दूसरा चीज दुखनी ग्रेफाइट जो मन्नी देखे ग्रेफाइट जो मंदे टच बना स्मूथ हो मत थोड़ा लखलख थोड़ा तूने स्लिपरी लखलख जो मत स्मूथ मतलब माता लखपाल नरम चौक थोड़ा जबकि डायमंड जो अन्य सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इन देख लखो जो इतनी टच बा को हार्ड होने जब ग्रेफाइट क्या स्मूथ चीज होती थोड़ा हल्के तीसरा इलेक्ट्रोपुचेस में कार्बन फ्लोरीन सक्सेस में फ्लेरिन और दें क्या सिर्फ एग्जांपल चिता फ्लोरीन छोरा और फ्लोरीन ने बहुत सारे टाइप छोरा और देन चिचिक चो ने C60 जर बात कोई फार्मूला चेंज C60 मतलब और देन चो ने एक और देन चो ने 60 कार्बन मॉलिक्यूल दान मत छोरा मिलके 60 कार्बन एटम मिलके दान मत छोरा ओदू लगाते से बने बकमिंस्टर फ्लोरीन जबात ने C60 और खाने फ्लोरीन प्लस फ्लोरीन ने बहुत सारे टाइप और देन चिचिक चो ने C60 छोरा 60 कार्बन और इस स्ट्रक्चर पे चो ने फुटबॉल इस ऑक्सीजन ओदू लगाते मिंग बिचिता माने बकमिंस्टर फ्लोरीन गा सुधा जो आते कार्बन इलेक्ट्रोब सक